बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के प्यार के साथ एक नई डिफरेंट रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की रेसिपी है बेक ड्रम स्टिक की रेसिपी है, जिसे मैंने फ्राई नहीं किया है, इसे रोस्ट नहीं किया है, इसे बल्कि बेक किया है। जिस तरह से हम केक को बेक करके बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीक़े से मैंने इसको भी बेक किया है और बहुत आसान तरीके से। देखिए किस तरीके से ये गोश्त बेक करने में गल गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बहुत टेस्टी तैयार हुआ था और आप लोगों के दुआओं की बरकत से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी मैंने तैयार किया है। वीडियो को आखिर वक्त तक आप लोगों को देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों की समझ में नहीं आया है। वैसे आसान तरीका, मुश्किल नहीं, आप लोग कर लेंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मैंने 4 पीस लेग के ले लिए हैं और इसको मैंने इस तरीके से खुश्क कर लिया कपड़े से और बिल्कुल पानी वॉश करने के बाद मैंने इसको खुश्क कर लिया, कट्स लगा लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 3 टेबल स्पून भर के मैंने खसखस और 2 टेबल स्पून कचरी पाउडर इसलिए डाला है कि ये गोश्त को गलाती है, तो क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना, पपीता का इस्तेमाल भी नहीं करना, इसलिए मैंने कचरी पाउडर इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून देगी मिर्च, 2 टीस्पून पिसी हुई मिर्च और 1 टीस्पून से कम मिक्स गरम मसाला, 1.5 टीस्पून साबित ज़ीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून धनिया और इसके अलावा 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पाउडर और 1 टीस्पून अजीनामोटो। ये सब चीज़ें मैं इसमें डालूँगी और इसके साथ एक बड़े स्पून से सिरका डालना है, 1 टीस्पून सोया सॉस और उसके बाद मिक्स करना है और मिक्स फूड कलर 1/2 टीस्पून फूड कलर डालना है इसमें। उसके बाद मिक्स करके इसको मैं मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख दूँगी। आप मैरिनेट करके इसको डिफ्रॉस्ट भी कर सकते हैं और जब चाहे इस तरीके से बना लें। देखिए बर्तन छोटे होने की वजह से मैंने इसमें डाल दिया है ताकि मैं आसानी से इसको मिक्स कर सकूं। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी का एक कतरा भी नहीं है, क्योंकि मैंने लेग को भी खुश्क कर दिया था और मसाले मैंने ऐसे डाले सारे पाउडर फॉर्म में, इसलिए कोई भी इसमें लिक्विड वाली चीज़ नहीं है। आप लोग भी कोशिश इस तरीके से करें, क्योंकि बिल्कुल भी पानी हमने इस्तेमाल नहीं करना। दही का इस्तेमाल के बजाय आप अमचूर पाउडर ले लें। और ये हस्ब ज़ायक़ा नमक और फूड कलर कम लग रहा था, इसलिए मैंने दोबारा इसमें डाला है। और बिल्कुल मैं बेक जैसे करते हैं केक में, पतीली चूल्हे पर रख कर के मैंने प्री हीट के लिए मैं रख दूँगी इसको और बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से हम केक को बनाते हैं पतीली में, इसी तरह से इसको भी हम स्टीम के साथ इसको हम बेक करेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। तरह आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें और दोनों जहानों की खुशियाँ समेटते रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और दुआओं मुझे भी याद रखें कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और डिफरेंट रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इस तरीके से सारे जो मसाले हैं वो सब मैं इसके कट्स में और अंदर इसके मिक्स कर दूँगी इसको और फिर मैं इसको 2 घंटे के लिए रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा था और बहुत टेस्टी बना था। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना खुश्क है बॉल के, पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें निकला है और मसाले वगैरह भी सारे जब सो गए। अब मैं इसको मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख दूँगी और हम इसको फिर बेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे से ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इसे डीफ्रॉस्ट करके आप रख सकती हैं 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते। और ये तिल को मैंने साफ़ करके भून लिया, तवे पे रोस्ट कर लिया है और मैं इसके ऊपर तिल से इसको कोट करूँगी और इस तरीके से। और ये अंडे के साथ, पहले अंडे से आपने इसको वो करना है,
ब्रश से कर लें या हाथ से कर लें और फिर उसके बाद इसमें तिल इस तरीके से लगा लें जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। आप लोगों को इस तरीके से इसकी कोटिंग करनी है, इस तरीके से। और ये देखें अंडे को मैंने इस तरह से फेंट के रख लिया है और इस तरीके से आप लोग भी हल्के हल्के हाथ से ब्रश से कर लें ताकि कोई मसाला जिसमें मैंने लगाया है वो नहीं हटे, नहीं निकले और इसके अंदर सारे मसाले जज़्ब हो जाएं। और फिर उसके बाद इसके ऊपर तिल मैं लगाऊंगी और ये बिल्कुल भी कंप्लीट है पकने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। दावत में आप लोग इस तरीके से रोस्ट बनाएं और पहले से मैरिनेट करके रख दें। बहुत आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान के साथ साथ बहुत डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी है और यूनिक है बिल्कुल भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चारों पीस में मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब मैं इसमें कढ़ाई को प्री हीट के लिए रख दिया है। नीचे मैंने एक प्लेट रख दिया है कि ताकि जो भी पानी वगैरह निकले वो इस नेट के ज़रिए नीचे चला जाए और हमारी जो लेग पीस है वो तकरीबन सारे खुश्क रहें और बिल्कुल ड्राई हो कर के वो बिल्कुल खस्ता जिसको कहते हैं इस तरीके से बन गया था। ये बहुत अच्छा लगा था, पानी बिल्कुल भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा था कि हम इसे कोयले पे भून रहे हैं या बना रहे हैं। अब मैं इसको तकरीबन 40 मिनट या इससे बीच में एक दफ़ा चेक कर लिया था मैंने, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 मिनट के बाद इसको चेक किया है, छुरी से मैं चेक कर रही हूँ तो अभी थोड़ा सा टेंडर होने में बाकी है। मैं इसको 10 मिनट के लिए और रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। इसके ऊपर मैंने शुरू में ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि सारे मसाले ऑयल लगाने से हट जाते हैं, तो अब मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ और जो इसकी खुशबू उठ रही है यकीन करें दिल चाह रहा है कि अभी खा लूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा सा और इसको मुझे पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना खुश्क हो गया है ये और पानी बिल्कुल भी नहीं है नेट पे रखने की वजह से। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी। अब 10 मिनट और मैं इसको रखूँगी और ये मैं हमारा बैक ड्रम स्टिक तैयार। इसको एक तरीके से मैंने रोस्ट कर लिया है लेकिन बग़ैर ऑयल के ये रोस्ट किया है इसको। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी ये तैयार है सर्व करने के लिए। इसको आप केचप के साथ खाएं या नान के साथ। बहुत बहुत अच्छा लगा था हमें, हमने तो इसको केचप के साथ सर्व किया था शाम के वक्त, तो बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अब ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदर तक गल गया, टेंडर हो गया है। अब मैं इसको ठंडा होने के बाद इसमें से निकाल लूँगी ताकि मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी गोश्त रोस्ट हो गया है और खुश्क है बिल्कुल। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से आप लोग भी बनाएं, दावतों में आप लोग इस तरीके से कर सकती हैं और पहले से मैरिनेट करके इसको 1 दिन पहले 2 दिन पहले रख दें और ताकि ऐन वक्त पे मुश्किल नहीं हो कि काम बहुत ज़्यादा होता है जब आप दावत करें या कुछ करें, तो इससे ये कि आसानी हो जाएगी। आप मैरिनेट करके रख देंगी, जितना मैरिनेट करेंगी इतना ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और ये कि कचरी पाउडर जो मैंने इस यूज़ किया था वो गोश्त बनाने में बहुत ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए अब मैं निकाल रही हूँ और अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के ज़ायक़ों में बरकत अता फ़रमाए और मुझे भी दुआओं में रखें, याद रखें। और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सारा जो इसके अंदर पानी खुश्क था वो जो भी वो सब नीचे नेट के नीचे है और ये है खुश्क हो गया बिल्कुल भी स्टीम से। रोस्ट ड्रम स्टिक तैयार या बैक ड्रम स्टिक तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बिल्कुल भी इसमें खुश्क हो गया है ये और अंदर तक ये गल गया है। ये देखें इस तरीके से आप लोग भी बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत टेस्टी बनेगा
और अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करें और दुआएं मुझे भी याद रखें और अपना भी ख्याल रखें। इसी तरीके से अच्छी रेसिपीज़ बनाएं, उनको भी खिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये नेट मैंने निकाल के आप लोगों को ये देखिए सारे पानी इसमें। अल्लाह हाफ़िज़।